कभी अखिलेश यादव ने भ्रम फैलाया था। वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताकर इसे ना लेने की बात कही थी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। ये सिलसिला समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक थमा नहीं। अब उनके 2 सांसदों ने भारत में कोरोना के भीषण काल को अपना ज्ञान दिया, तर्क ऐसा दिया कि सुनने वाले सुनकर हैरान रह जाएं। जिस तरह से नाइंसाफियां हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामलात हों, कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। अभी तक क्यों नहीं लगे थे? 21वीं सदी के भारत में जब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, क्या ये हमारे और आपके लिए शर्म की बात नहीं है कि हज़ारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प के मर गए? किसी और मुल्क के बारे में आपने सुना है सर? ये सिलेंडर की मारामारी हो रही है। अगर कोई अपने बाप के लिए सिलेंडर लेके आया तो कोई दूसरा उसका सिलेंडर छीने लिए जा रहा है कि मुझे अपनी बीवी को लगाना है। कभी सुना है आपने? ये सब कुछ हुआ, सरकार के कान पे जू नहीं देंगी। अब लगा रहे हैं, लगने चाहिए, बेड बढ़ने चाहिए, आईसीयू बढ़ने चाहिए, न मालूम कब कैसी महामारी आ जाए। क्योंकि जो हालात हैं देश के और जो हाकिम है इस देश के, उनके हिसाब से हमें और ज़्यादा आसमानी आफतों का हमें अंदेशा है। ऐसे व्याख्या पर क्या कहेंगे? ऐसे तर्क को किस श्रेणी में रखेंगे? आप तय कीजिए। वैसे माननीय का नाम एसटी हसन है, मुरादाबाद से सपा के सांसद हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। अब संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के ज्ञान से वाकिफ हो लीजिए। कोरोना वायरस का ताल्लुक है। ये कोई अगर बीमारी होती तो इसकी सारी दुनिया में इसका कोई इलाज होता, लेकिन इसका कोई इलाज तो अभी हो ही नहीं रहा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएँ हुई हैं, तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर, हिंदू भाई अपने या जो भी जिस मज़हब का है, अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे और हम ये जो हमारे ये इस अज़ाब से हमें वो दे दे, छुट्टी दे दे। मैं तो इस सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये कोई बीमारी होती तो इस बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं तो हुआ होता, लेकिन हम इसका ये इलाज ये समझते हैं कि अल्लाह ताला, हम जब एक जगह बैठकर उसके दरबार में बैठकर गड़गड़ाएंगे, रोएंगे, दुआ मांगेंगे, सबके लिए मांगेंगे, तो वो अगर उसने माफ़ कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। सुना आपने? कोरोना बीमारी नहीं, अज़ाब इलाही है, या आसमानी आफत है। दवाई से नहीं, अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ाने से, माफी मांगने पर खत्म होगी। और भी इन्होंने बहुत कुछ कहा, आपने सुना ही। तो सपा में कोरोना को लेकर क्या विचार हैं वो आपने सुन लिया। सोच किस तरीके की है वो भी जान लिया। अब भले ही ये कुछ भी कहें, आपसे बस यही अपील है, कोरोना सिर्फ और सिर्फ बीमारी समझिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए।